क्या करें। चाचा जी आपको हिम्मत से काम लेना होगा, ठीक है। चुप हो जाइए चाचा जी, चुप हो जाइए। अब बड़ा हमारे वही चलाता था घर, आदमी के देख ही रहे कैसे हैं, वो कोई काम ही नहीं करते हैं। हम इतना दुख है जो कहले मान के। प्लस न्यूज में उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कुंदूर ग्राम सभा में। कुंदूर ग्राम सभा में आज मातम का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि दिल दहला देने वाली दो घटनाएं कुंदूर ग्राम सभा में देखने को मिला है, जिसमें कुंदूर ग्राम सभा की जनता आज मायूस है और भावुक है। कहने का तात्पर्य है कि दो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों बच्चे का एक्सीडेंट में ही मौत हो गई। हम उनके घर आए हुए हैं, वहाँ के परिजनों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कब हुई और कैसे हुई, आगे कार्रवाई क्या हो रही है। देख सकते हैं ये आवास है और यही इनका घर है और इसी घर का ही बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो दुर्घटना के शिकार हो चुका है। और यहाँ पिताजी हैं, चूँकि लोगों का यहाँ ताताएँ लगी हैं, मिलने लोग आ रहे हैं। दुखद स्थिति परिस्थिति में ग्राम प्रधान जी भी उपस्थित हैं यहीं। चाचा का नाम है आप? सुभाष गुप्ता। बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। बालक के का नाम रहा? आदित्य कुमार गुप्ता। कितने वर्ष के हैं रहे? 20 साल। 20 साल। कैसे दुर्घटना हुई चाचा जी? वो घर से निकले, अब यहाँ से पहुँचे, अब वहाँ हम नहीं देखे हैं। कहाँ पता चला कहाँ दुर्घटना हुआ है? पता ढोरहवा के बीच में हुआ है। किससे दुर्घटना हो, कुछ जानकारी है? अब ये सब हम देखे नहीं। हम कैसे आपको पता चला चाचा की दुर्घटना हो गई है? लोग के कहने पर, वहाँ बाइक था, मोटरसाइकिल था, उसी के देखने पर हम भी कह दिए। हम तो लाश भी नहीं देखे, हम पैदल भागल वहाँ से आए या उसके बाद चले गए। हम समझ सकते हैं चाचा उस समय क्या आप पे बीत रही होगी, कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन चाचा जी हिम्मत से काम लेने का समय है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसा सुराग मिला कि कैसे लड़े हो सब? नहीं, अभी तक तो हम नहीं बता सकते हैं। अब पुलिस कितने बजे की घटना आई है, कितने बजे की घटना है? सवेरे का टाइम था, समय में नहीं देखे थे हम तो। यहाँ से लड़का गया, हम इधर खेत में चले गए। किस काम से गए थे आपके बालक? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। यानी चलिए घरेलू कार्यों से ही गए होंगे। चाचा कितने बच्चे हैं आपके? लड़का लड़की मिला के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे थे और जेठे वाले थे। शादी उदी हो गई है? नहीं, शादी किसी का नहीं। वही जेठे। जी, कमाई उमाई कमाने उमाने जाते थे? हाँ, हैदराबाद जाते थे। हाँ, वो यानी कि जिम्मेदारी अगर कह लिया जाए कि कमाने का, तो एक जरिया वो थे और वही कमाई करते थे जिससे घर का परिवार खर्चा चलता था। हाँ, वही कमाने में जाते थे। और तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोई काम करते हैं। कानूनी प्रक्रिया की अगर बात कर ली जाए तो क्या आप लोगों ने तहरीर वगैरह दिया थाने पे? अब क्या लिखे उखे वही दिए थे, थाने वाले आए थे। अब क्या किए क्या नहीं किए ये सब हम नहीं जान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा, शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? शासन प्रशासन मान लीजिए जो बूझे वो करे, क्या करें, गरीबी देख ही रहे हैं। एक पिता की दर्द है, एक पिता का दर्द है। और बता दें कि इनके कहने के अनुसार बच्चा जो है सबसे बड़ा परिवार का था, जिसके कंधे पे इस परिवार का बोझ था, पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज उस दुनिया में नहीं है। और पिता दर्द से उभर नहीं पा रहे हैं और दर्द में ही इन्होंने कहा कि हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। देख सकते हैं पूरा गांव जो है मातम में छाया हुआ है और पूरा गांव बच्चे, 2-2 बच्चों को खो चुका है और इस दुख की स्थिति में पूरा गांव बिलख रहा है, रो रहा है। और यही घर है, आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की स्थिति क्या होगी, इस घर की स्थिति क्या है और इस घर का माने आगे परवरिश कैसे चलने वाला है, जो कि बड़ा बेटा ही आज इस दुनिया से चला गया। और शासन प्रशासन से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें कुछ सहयोग किया जाए ताकि हमारा घर का परिवार का पालन पोषण हो सके।
देख सकते हैं कि उनकी माता जी हैं। माता जी से भी बात करेंगे। माता जी आ जाइए, आइए। हम आपकी दर्द को समझ सकते हैं माता जी, सहानुभूति आपसे। लेकिन माता जी बताइए, कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ? हमको नहीं पता। हम बच्चा फ़ोन करके बुलाया, कह रहा जे आओ, तो हम द्वार पर आगे ताप रहे थे। कहता जे थी कहानी कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा जे अभी हम आए रहे हैं ना। चला गया। उधर से हम घर में गए और घर में थोड़ी देर के बाद ये बात सुना गया। हाँ, अब इसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। हम इतना गरीब, हमारा वही बेटा था बड़ा, हमारा वही चलाता था घर। आदमी के देख रहे हैं कैसे हैं, वो कोई काम ही नहीं करते हैं। हम इतना दुख है जो कहले मान के। यानी घर के वही जिम्मेदार थे, वही कमाते थे, जिससे घर का परवरिश होता था। हाँ, परवरिश उसी से होता था। वही बड़ा हमारा बेटा था, 18-19। क्या नाम था चाची? आदित्य। आदित्य। कितने साल के? 20 साल के थे? हाँ, 20 साल के, 20वां लगा है। 20वां लगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगी? शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगी? क्या गुहार लगाएंगी? क्या बोले? क्या कहना चाहेंगी? मदद के लिए क्या कहना चाहेंगी? अब हम क्या पता, हम क्या बोलना, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, चूंकि घर का बड़ा बेटा है और घर की स्थिति यही है, माँ का कहना है कि यही एक बेटा था जो हमारे घर की परवरिश करता था। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। एक लड़की है, उसकी मतलब बराबर हो, कहीं हम लड़की शादी कर लेंगे तो उसका करेंगे, तो वही जब चला गया तो हम कैसे क्या करेंगे बताइए यहाँ पे। अब एगो 2 लड़के हैं, एक छोटा है, एक इतना बड़ा है। शादी वादी किसी की नहीं हुई है? नहीं, किसी के नहीं हुआ है। हमने सोचा लड़की कर देंगे, कमा रहा है, 2 पैसा दे रहा है, तब जैसे पैसा जुटाएंगे तब लड़की करेंगे 2-3 साल में, तब लड़का भी चाहिए कि पर कर देंगे हम दोनों लड़का के। चाची, कौन कैसे पता चला कि किससे एक्सीडेंट हुआ? कुछ जानकारी है? हमको नहीं जानकारी है। चलिए, कोहरे में एक्सीडेंट हुआ है, अभी जानकारी नहीं हुई है। तहरीर के हिसाब से पता चलेगा कि क्या घटनाएं थी और जांच के बाद ही पता चलेगा। तो देख सकते हैं परिवार की स्थिति यही है, और परिवार का जो जिम्मेदारी लेके चलने वाला लड़का था आदित्य, आज इस दुनिया में नहीं है। पूरा गांव मातम में है और पूरे गांव के लोग इस मातम में आके यहाँ शरीक हो रहे हैं और बाकायदा लोग दुख और दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुख की घड़ी है कुंदूर ग्राम सभा के लिए, और परिवार चीख चीख कर यही कह रहा है कि हमें शासन प्रशासन से कुछ मदद मिले। और पिता का दर्द हम आप समझ सकते हैं कि अगर जो घर का जिम्मेदार लड़का है अगर नहीं रहता है तो पिता के ऊपर क्या गुजरता है। आज बेटे का साया जो है इनसे दूर होगा। चाचा जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए चाचा। हाँ चाचा जी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा, ठीक है? चुप हो जाइए चाचा जी, चुप हो जाइए, शांत रहिए, ठीक है ना? अब आपको जिम्मेदारी लेके चलनी है, और भी बच्चे हैं आपके, ठीक है ना? इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटना है कि बाप के सामने ही बेटा का मौत हो तो कितना दर्द होता है, कैसे अपने आप को सहन कर पाते हैं। बस इस परिवार को मदद की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा जनप्रतिनिधि से कि जो भी हो इस परिवार की स्थिति को देखकर इनकी मदद की जाए। और इस दुख दर्द के समय अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं तो कब देंगे, ये भी सवाल है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़। और आदित्य के परिवार के लिए आपकी क्या राय है, और इस ग्राम सभा के लिए क्या राय है, जो एक ही दिन में एक ही साथ 2-2 घटना होता है और 2-2 लाल ये कुंदूर ग्राम सभा खोता है। धन्यवाद।